भारत एक देश है। मोदी जी फौजी बने हुए, कैप पहने हुए, वर्दी पहने हुए, बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। सीपीआई और कांग्रेस, इनके तो अम्मा है, मामा है, दादा है। 3 दिन के अंदर में मोदी ने पाकिस्तान को भभका निकाल दी, अम्मा याद दिला दी, छठी का दूध पिला दी। पर हमारे देश के अंदर जो जयचंद है, जितना पाकिस्तान परेशान नहीं है, हमारे देश के अंदर जो जयचंद है और कुछ पार्टियां हैं वो परेशान है। जिसको ज्यादा दर्द हो रहा है भाई उसे भी वहीं भेज दो। धोने को पानी नहीं होगा, फोन कर रहे हैं बाबूजी पानी दिलवा दो, धोना है। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जब से युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, तमाम खबरें हम देख रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनके कुछ लोग पश्चिम बंगाल में एक विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए और भारत सरकार के खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं कि सिंधु जल समझौता जो उसके तहत भारत सरकार ने पानी रोका हुआ है वो गलत है। अब लोगों से जानेंगे कि भारत सरकार ने जो पानी रोका हुआ है वो गलत है या सही है। बिल्कुल सही है, और ऐसे लोगों का तो रोक देना चाहिए, पर हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। जिसको ज्यादा दर्द हो रहा है भाई उसे भी वहीं भेज दो। सीपीआई पार्टी कह रही है गलत है, मानवता के विरुद्ध है, मानवता के खिलाफ। सीपीआई पार्टी कौन है ये बताइए? जब वहाँ पे दंगे फसाद हुए, हिंदुओं को मारा गया, एक बार भी उनका बयान आया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब पानी रोक देने के पेट में दर्द हो रहा है। तो पहली बात भाई, जो मोदी जी सरकार जो फैसला लेती है, अटल फैसला लेती है, और पानी बंद करा, इनका हुक्का पानी भी बंद होना चाहिए। और बांग्लादेश आपको पता है कैसा है, कौन कौन रहते हैं वहाँ, जिहादी ही रहते हैं वहाँ सारे, और जिहादी ही उठ के आ रहे होंगे, उनके भाई होंगे ना वहाँ। धोने को पानी नहीं होगा, फोन कर रहे हैं बाबूजी पानी दिलवा दो, धोना है। तो भाई साहब पूरी तरह से इनका बायकॉट करना चाहिए। सीपीआई और कांग्रेस, इनके तो अम्मा है, मामा है, दादा है, बाकी भारत के लोगों को नहीं है। जितना भी कूटा जाए इन दोनों देश को कम है। जवाहरलाल नेहरू का तो रिश्तेदार था, फूफा था। किस बारे में तुमने सिंगला समझौते करके पानी भी दिए, सब कुछ दिए, और आज हमारे तुम्हें ही 55 साल तुम्हें ही धमकाता रहा, परमाणु बम की भुभकी दे करके आज मोदी ने निकाल दिया 1 मिनट में, इनकी पानी बिजली सब बंद कर दिया। अब गिरगिरा रहा है मोदी जी, विचार करो, दोबारा विचार करो, मुझे पानी दो, मुझे ऐसे मिल जाएगा पानी? तुम्हें हमें पानी दे, तुम हमारा खून लो। खून पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं बहेगा, हिसाब देना पड़ेगा। मान जाओ, पीओके हमारा वापस करो, पहले पीओके वापस करो, आतंकवाद को अपने आप खत्म करो, फिर तुम्हें जीने का हकदार अगर देगा तो भारत देगा, वरना मिट्टी में मिला देगा। ये मोदी का संकल्प है। सुनिए तो सही, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं पानी छोड़ा तो सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। वो तो देख लिया देश, 3 दिन के अंदर भभका कैसे निकला। वो तो वहाँ जाकर के गिरा मिसाइल जहाँ तुम्हारे अब्बा ने इलेक्ट्रॉनिक परमाणु बम न्यूक्लियर बम छुपा रखा था। आज आ गया अमेरिका से प्लेन, रेडिएशन वहाँ जो जो आया था ना, भूकंप आई है, भूकंप नहीं आया, वो जो फटे हैं नीचे, उसका जो अब रेडिएशन निकल रहे हैं, उस रेडिएशन को कम करने पाकिस्तान के अंदर गांव खाली किए जाते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता जान रही है, विश्व जान रहा है कि 3 दिन के अंदर में मोदी ने पाकिस्तान को भभका निकाल दी, अम्मा याद दिला दी, छठी का दूध पिला दी। पर हमारे देश के अंदर जो जयचंद है, जितना पाकिस्तान परेशान नहीं है, हमारे देश के अंदर जो जयचंद है और कुछ पार्टियां हैं वो परेशान है। अरे क्यों परेशान हो भाई? आज देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, तुम ही शामिल हो, ये तिरंगा तुम्हारा भी है, लेकिन नहीं, छुपे हुए हैं। ये निकाल क्या रहे हैं? शोबिया कुरैशी के बारे में बोल दिया, अगर बोल दिया तो गलत किया, उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें शामिल हो। लेकिन तिरंगा में तो तुम शामिल हो, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये वही लोग जयचंद इस देश को बांट करके गर्त में मिला दिया। एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान हमारा खाता था, हमारा पीता था, और हमारे ही खून लेता था, हमारे ही खून चूसता था, हमारे बेगुनाह लोगों के ऊपर जाकर के गोलियां बरसाता था। 162 आदमियों को मनमोहन सिंह के सरकार में मौत के घर उतार के चला गया, और यही कांग्रेस पार्टी थी, सरकार था, डोजियर लेकर के विश्व में घूमता रहा। ये हमारे साथ क्या? जबकि ओबामा ने कहा हमारे 4 आदमी मरे हैं, आपकी सेना तैयार है, आप स्ट्राइक कीजिए। तो क्या कहा? हम अगर स्ट्राइक करेंगे तो देश के मुसलमान नाराज हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, नर्क है तुम्हारी। अगर आज उस टाइम कार्रवाई की दी होती, तो पुलवामा होता, बालाकोट होता, आज पहलगाम होता, लेकिन ये कांग्रेसियों ने आतंकवादियों को पाला, आतंकवादियों को जन्म देने वालों को खिलाया, पानी दिया। आज उसके मंसूबे इतना बढ़ गए कि यहाँ तक जब पहुँच गया तो मोदी ने
कूट स्ट्राइक करके दिखा दिया और स्ट्राइक करके दिखा दिया और उससे आगे जब बढ़ने की कोशिश करी तो आज पाकिस्तान के उस मुख्यालय को ख़त्म कर दिया जहां से आतंकवादी पलते थे, उपजते थे। लेकिन अब नहीं चलेगी, खून पानी एक साथ नहीं चलेगा, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। पाकिस्तान संभल गया होगा और नहीं संभलेगा तो अपनी आखिरी दिन के इंतजार कर ले। आखिरी दिन का इंतजार। तो ये सीपीआई वाले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सीपीएम वाला है क्या? ये देशद्रोही हैं, ये कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। ये तो आप देखते हैं ना देश के अंदर कैसे जहाज में आज बांग्लादेश के अंदर लगातार 30 साल शासन करे, उखाड़ के फेंक दिया ना। अब केरल में देख लिए क्या स्थिति है वहाँ के हिंदुओं के, तो ये तो बात कहेंगे ये जिहादियों के साथ देने वाले हैं, जिहादियों को उपजाने वाले हैं, जिहादियों को खिलाने वाले हैं। तभी तो देश के करते 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 एक अब केरल तक सीमित हो गए, कुछ नहीं है इनको। आप देखिए हर बूथ पे हर पार्टी के एक कोई कार्यकर्ता मिल जाएगा, पर सीपीएम का कहीं नहीं मिलेगा देश में। इनके बोरा बिस्तर बन चुका है। ये बताइए, भारत के ही एक पार्टी है सीपीआई, वो कह रही है कि भारत सरकार का जो फैसला है सिंधु जल समझौते के तहत उन्होंने जो है पानी रोक लिया वो गलत है। भाई साहब पहले तो वो उसका पार्टी का बयान है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। दूसरी बात, आप पढ़े लिखे हो और मुझे ये बताओ वो सिंधु जल नदी का पानी है कहाँ, कहाँ रोक दिया? यार आप पढ़े लिखे हो, समझदार, अरे समझदार हो, वो पानी रुका हुआ कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में रुक रहा है या प्रधानमंत्री हाउस में रुक रहा है, कहाँ है वो? बात तो बताइए। एक मिनट, बांध का नाम सुना है? बांध का नाम सुना है? बांध का नाम सुना है? एक कौन सा बांध है? मोदी जी पानी रोक दें जब इनको दिक्कत, मोदी जी जंग लड़े जब इनको दिक्कत, मोदी जी कंप्रोमाइज कर ले जब इनको दिक्कत। पता नहीं मोदी जी ने साफ नहीं मारो, इनको मोसियों को मार दो। बात बताइए, डैम बना कश्मीर में, ये आपको मालूम मोदी है? जी का जवाब नहीं, गधे वालों में कबाब नहीं। डैम बनाया गया था बाकायदा भाई साहब और डैम के थ्रू ही पानी रोका जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, उन्होंने क्या कहा है कि भाई साहब हमें भाखड़ा नागल बांध जैसे 22 डैम चाहिए जब पानी रुकेगा। डैम की बात नहीं करते फिलहाल, पानी रोकना वो सही है या गलत है? क्योंकि सीपीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। वो उनकी बात है, बयान है। उनका समर्थन मुझे ये है बताओ। या आप उनको गलत ठहराएंगे जो विरोध कर रहे हैं? ठहराऊंगा जो विरोध कर रहे हैं हमारे हाँ, मैं विरोध कर रहे हैं ना, जो पानी भारत रोकना का सही है। देखो पानी रोकना सही है, हमारी चीजें हम दें या ना दें, पर एक जल समझौता भी है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये नहीं है, मेरा आज भी यही सवाल है। समस्या ये है कि युद्ध भी कोई सलूशन नहीं है, युद्ध सलूशन नहीं है। मैंने शायद आपके या किसी सोल्यूशन क्या है? मैंने आपके चैनल पे या किसी पे कहा था कि ये युद्ध है ना, इस समस्या का समाधान नहीं है। समाधान क्या है? सुनो सही, मैंने कहा टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान एक ऐसी चीज है वो नहीं सुधरेगा। तो बताइए, मान लीजिए आपको और इनका झगड़ा हो जाता है, आप इनको तड़ातड़ चांटे मारते हैं, बार बार मारते हैं, और आपसे ये आप इनसे ये उम्मीद करते हैं कि टेबल पे बैठ के बात करें। अब सुनो इसका जो हाँ, अब सुनो, हम पाकिस्तान पढ़वा रहे हो, मेरे क्यों तमाचे पढ़वा रहे हो? मेरे से क्या दुश्मनी है भैया तुम्हारी? कहाँ तक घुस गए? क्या मैं पाकिस्तानी दिख रही हूँ जो तुम मेरे तमाचे मार रहे हो? एक बार चुप तो जाओ, एकदम तू जो तमाचे में जस्ट एग्जाम्पल दिया इनको। यार क्या क्या पाकिस्तान, आप बताइए क्या पाकिस्तान से ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम टेबल पे बैठ के बात करें? वो इस लायक है? देखो जी, मैं दो बातें जानता हूँ। देखो एक मिनट, देखो मैं तो दो बातें जानता हूँ। मोदी जी ने जो फैसला करा है उसका मुझे समर्थन है, मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ। पाकिस्तान से टेबल पे बैठने की बात करें, संभव है? अब क्या हो रहा है? जो जब से टेबल पे बैठ के बात नहीं हुई है जनाब, सीज फायर हुआ है, सीज फायर हुआ है, सीज फायर हुआ है। अभी आप कह रहे हैं कि युद्ध से समाधान नहीं है, अभी कह रहे हैं आप युद्ध से समाधान नहीं है। किसी के कहने से नहीं हुआ है, भारत की मर्जी से हुआ है। 55-60 साल से जो कांग्रेस एटम बम की भूमकी दे रहा था ना, एटम बम, वो एटम बम की भूमकी नहीं था। हमारे देश के अंदर एटम बम के नाम पे जो ऐसे कीटाणु बम है ना, इसलिए वो पाकिस्तान बनता। सोचा जितना हमारा एटम मजबूत नहीं है, इतना भारत में कीटाणु बम है जो हमारा देश करता है। ऐसे कीटाणु बम है, जब समझौता करे नेहरू जी किससे पूछ के करे, किससे पूछ के दिए? आज मोदी ने 1 मिनट में रद्द कर दिया, उनको कम एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इनको देखो जी, मेरी बात सुनो। रद्द कर इस दिया, टाइम तुम्हें पता ही देश नहीं। की बात है, विपक्ष को भी बदनाम नहीं करते, सत्ता पक्ष को भी बदनाम नहीं कर सकते।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ 1971 भी याद है, 2025 भी हमें याद है। मोदी जी ने 2025 में भी छठी का उनको दूध याद दिलवा दिया और 1971 में भी इंदिरा जी ने भी उनको छठी का दूध याद दिलवा दिया था। सेना को छोड़ दिया तो था हमें ये नहीं पता, चौवन हमें सेना आज का की छोड़ बात दिया है। था मरने के लिए, आज एक सेना गई, वो भी हाथ जोड़ के ये पाकिस्तान लोग वापस हमें चला। कमजोर कर रहे अरे हैं, वाह, हमारी कमजोर- कमियां बता रहे हैं ये लोग। कमजोरी जो थी ये कहूंगा, कमजोर कर रहे हैं शिमला देश को। समझौते के एक अंदर मिनट, ये देश को कमजोर करने 90,000 वाली बात है ना। घुटने टेक दिए थे। अरे यार चुप हो जाओ। क्यों दिए? ये कमजोर, क्यों दिए? एक मिनट, क्यों दिए? ये एक बात बात बताओ, करते हो? आज पाकिस्तान को हमारी कमियां बता रहे हो तुम। अबे भाई ये कहो हमारा देश, मोदी जी फौजी बने हुए, कैप पहने हुए, वर्दी पहने हुए, बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी तो क्या पहने हुए हैं, लेकिन सीपीआई वाले क्या पहनकर सड़कों पे हैं? पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोग भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जल खोल दीजिए, पानी छोड़ दीजिए। पानी दे दो, प्यासे मर रहे हैं वो। कैसे मर रहे हैं? बंगाल वाले मर रहे हैं, पाकिस्तान वाले बन रहे हैं। पाकिस्तान, वही समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मर रहे हैं या वो लोग मर रहे हैं। ये कौन, एक मिनट, ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान को पानी पिलाना चाह रहे हैं? वो तो पेप्सी से हो रहा है, वो तो पेप्सी से हो रहा है। हमने तो पानी नहीं देना इनको और ये पेप्सी से बोल रहा है काफी है। और मोदी जी का जवाब नहीं, गधे वालों में मैं आज भी कहता हूँ जवाब नहीं। हाँ अरे भैया अब बात सुनो मेरी। अरे चाचा, आप भी आइए डिबेट में थोड़ा सा। ये हमारे पानी हमारे हसीन चाचा पानी छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वहाँ के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं भैया गर्मी बहुत है, सीज फायर का उल्लंघन हो जाएगा, भारत पाकिस्तान नहीं छोड़ता तो। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी दे रहे हो? और क्या क्या सोच के बोलना, अगले के मन में आएगा कि तो कहूंगा नहीं, बात बोलेगा क्या? ये ट्रम्प जी बताएंगे पानी देना है या नहीं देना। एक मिनट ये डरने वाले नहीं है। भैया, ये ट्रम्प जी बताएंगे पानी छोड़ना है या नहीं छोड़ना। आप बताइए, पानी छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? अरे तुम जहाँ तक भाई मेरी बात है, मैं देश का वासी हूँ। देखिए, सुन लीजिए। ठीक है, ये बार बार लगातार होते आतंकवादी हमलों को देखकर हम पानी को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ये जो लोग हैं, इन्हीं के पीछे आतंकवाद पलता है। ये लोग आतंकवादी के आगे, लेकिन भारत की कुछ पार्टीज और कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए इंसानियत के नाते। वो लोग क्यों कहते हैं, चाचा? पहले हम गोली खाएंगे। रुक जाइए, पानी भाई का गर्मी पड़ रही है ना। भाई का जवाब और ये सबका जवाब। पहली बात तो ये कि सीज फायर आपने करा, उसको कुछ सोच समझ के करा या नहीं करा, इसका तो कोई समझ में नहीं आया। वो सामने सीज फायर को गोली मार दीजिए, पानी छोड़ना चाहिए या नहीं? भाई पानी नहीं देना चाहिए। उसमें क्या बात तय हुई थी जब इनका झगड़ा बंद हुआ, वो कैसे हुआ, उसके बाद अब दोबारा बता रहे हैं कि वो नहीं मानिया और ये भी दिखा रहे हैं कि इतने पकड़े गए, इतने रह गए। हकीकत क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, तो इस्तीफा दे दें, कोई और चला लेगा यार देश को। झगड़ेबाजी क्या करा मोदी जी है तो मुमकिन है, देश आप चलेगा। अलग ही ले इस्तीफा मांगने लग गए। बीजेपी चला सकती है देश को, तुमसे नहीं कांग्रेस चल के गया। बस का नहीं है। अब ये अच्छा, अब इस्तीफा किस वजह से मांग रहे हैं इस्तीफा? किस वजह से मांग रहे हैं इस्तीफा? देखिए मेरी बात सुनो, मेरी सुनिए बात आप। एक चीज तुम पाकिस्तान में दंगा कराओगे? यार फिर वही बात है। इस्तीफा मांग लिया, सरकार के बस की नहीं है। पानी छोड़ने की आप बात कर रहे हो, उन बेचारों ने कितने दिनों से अपना पिछवाड़ा अरे नहीं धोया भैया, पानी के कारण। मोदी जी ने पकड़ा ही कब है, अभी जो छोड़ना पड़े उनको। उससे भी बड़ा मुद्दा इस्तीफा मांग रहे हैं, मोदी से इस्तीफा। भाई साहब, इनके कहने से मोदी जी थोड़ी ना इस्तीफा दे देंगे। बोलने दो यार, पहले बोलने दो चाचा को, चाचा को बोलो पहले बोलने दो चाचा को। इस्तीफा क्यों चाहिए? पानी पिलाओ थोड़ा। देखिए मैं पानी वानी सब पिए हुए हूँ और मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। और हाँ, और उसका एहसान फरामोश नहीं हूँ मैं, एहसान बंद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है। अब तो शर्मा से भी खिलवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यही बात क्या है। चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी धर्म जाति हैं, 262-63 कंपनियों के लोग यहाँ, कंट्रियों के लोग यहाँ रहते हैं। इंसानियत से प्यार करो, अगर कोई गलती कर रहा है एक बार उसे माफ करो। ये दोगलापंथी बातें ना करें खान साहब। मैं ये कह रहा हूँ, आप पानी पिए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह आप और तरक्की कीजिए, लेकिन पानी का जवाब मुझे सीधा सीधा दीजिए। मैं वही मैं बड़े भाई भैया इतने तुम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हो, कटमुल्ला ने हो जाओ। नहीं, बोलने से अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, अरे भैया बोलने से तो सारे ये काम ये हो रहा ये है। गलतफहमी निकाल दीजिए कि कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान बन अरे जाएगा, भैया, यही तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ बोलने से आपसे। कोई मुसलमान बन जाएगा, मैं माशाल्लाह अच्छा, बोलने से कोई मुसलमान बन जाएगा। देखो, मोदी जी का इस्तीफा भी तो मांग लिया ना, मोदी जी का इस्तीफा भी तो किस चाचा ने मांग लिया ना। ऐसे हम भी तुमसे कह सकते हैं ये बात कि आप अपने अल्फाज जरा वापस से ले लो। कभी माशाल्लाह चाचा बोलना कहते- गलत है। कभी चाचा कहते मुसलमान खड़े हुए मेरे सामने। क्या दिक्कत है? मुसलमान क्या दिक्कत है? ये बिस्लरी की बोतल है,
इसको खरीदने में 10 रुपए लगते हैं, और यहाँ के अगर ये पाकिस्तानी वाले खरीदेंगे ना 30 रुपए की होगा ये बोतल, हमें 10 रुपए की वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ा तो ये सीज फायर का उल्लंघन होगा। कौन कह रहा है? धमकी दे रहे हैं भारत को। अरे मोदी जी जो करेंगे हम मोदी जी के साथ हैं। मोदी पानी दें या ना दें, मोदी जंग रोकें या ना रोकें, मोदी जी बेड़ा गर्क कर दे पाकिस्तान का, कर दें, हमें कोई मतलब नहीं। हमें अपने मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ है और इस जमीन के साथ है बस। बस हिंदुस्तान के साथ। जो भाई ने कहा ना ये ठीक है, अगर गलती इंसान से होती है ना समझ जाओ, अगर एक ठोकर लग गई फिर दोबारा जा टकराए, तिबारा जा टकराए तो बुरी बात है ना। फिर तो ये हो गया कि कुछ हमें दवाई वाई लेने की जरूरत है या क्या है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं? भाई हम अपने देश को देखें, हमें कैसे उससे बचना है और या हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं? मैं वही कह रहा, अगर वो नहीं मानता तो उसको उसके हद तक पहुंचा दो, क्या हो गया। हमारे देश के लोगों को जो मारा इन्होंने, 28 लोगों को शहीद करा है, उसकी जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान का उग्रवाद है। फिर पानी देके उनको फिर हम हमारे उग्रवाद करेंगे पैदा। सीपीआई वाले क्यों इतना पक्ष ले? उनके पड़ोसी है ना, पाकिस्तान के पड़ोसी है ना वो उनके, तो पड़ोसी के लिए रिक्वेस्ट करेगा भैया। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोग बंगाल में दिखे प्रदर्शन करते हुए कि भारत सरकार को जल्द छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान की तरफ। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।